हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि पाप अपने ही पाप के तले बहुत दब रहा है और दब दब कर निकलने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश में इतनी गंदगी मचा रहा है कि अपने पाप को पाप ना मान करके दूसरों पर अटैक कर रहा है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। देखिए, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 नंबर का द लवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंडिकल्स। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ वैंड्स है, 6 ऑफ पेंडिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंडिकल्स, दी स्टार कार्ड। देखिए, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सॉरी, पहले मैं आपको जोडिएक साइन बताना चाहूँगी। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी की यहाँ पर तुला राशि हो सकती है, वृष राशि हो सकती है, क्योंकि वीनस है यहाँ पे। वृष और तुला के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्र का ये 6 नंबर का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और फायर साइन है, सॉर्ड्स है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ पेंडिकल्स है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन, 12 की 12 राशियों को कवर अप कर लेता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कप्स भी है। तो ऑल जोडिएक रीडिंग जाने वाली है। सभी राशियां 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करें और नेगेटिव रीडिंग अगर जहाँ भी आती है तो आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या कहता है? देखिए, एस ऑफ वैंड्स एंड लवर्स के नीचे है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ना कुछ बैलेंसिंग कुछ लोगों की लाइफ में आ रही है, कुछ बैलेंसिंग आपके जीवन में आ रही है, लेकिन साथ ही साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ लोगों को ये बैलेंसिंग पसंद नहीं आ रही है। जो संतुलन बन रहा है, जो परमात्मा एक बैलेंस ला रहे हैं, कुछ लोगों को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और कुछ लोग बिल्कुल गेम, प्लानिंग, प्लॉटिंग, है ना, एक तंत्र मंत्र, जादू टोने, इस तरीके की नेगेटिव क्रियाओं में लगे हुए हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से डाउन कराया जाए, क्योंकि आपको कोई जब डाउन कराएगा तभी वो राइज कर सकते हैं, है ना। जब तक आप खड़े हो वो राइज नहीं कर सकते। तो जो भी एनर्जीज आपके साथ ऐसी है कि आपसे बहुत तगड़े वाला कंपटीशन करती है, ऐसे लोगों की एनर्जी से आप कनेक्शन बनाएं और देखिए कौन है वो आपके इर्द गिर्द। ऐसे लोग वो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि आपको डाउन किया जाए तभी वो शाइन करेंगे, तभी वो राइज करेंगे, क्योंकि बेगुने इंसान है ये। जो भी है बेगुने हैं, इनके अंदर ना अच्छे कर्म है ना अच्छे गुण हैं, लेकिन इनको वैल्यू और इम्पोर्टेंस हर चीज़ में आपसे अपर चाहिए, आपसे ऊपर चाहिए। ऐसी एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है। बट डोंट वरी, परमात्मा आपके साथ है, जस्टिस वो आपके साथ करेंगे। आपके एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। और जिसकी भी इतनी गंदी मंशाएं हैं आपके लिए, उन गंदी मंशाओं के पाप के तले ऐसे लोग खुद ब खुद दब जाएंगे। आप ये देखेंगे, क्योंकि जो भी ये इर्द गिर्द जिसकी भी ये गंदी एनर्जीज हैं, आप जानते होंगे, वो भी जो भी ऐसे लोग हैं वो टोटली अपने ही नीच कर्मों से डिसपॉइंट हो जाएंगे। परमात्मा उस पर ऐसा पलटवार करेंगे कि उनके सारे ही वार खाली जाएंगे, और आज तक गए भी हैं। जितने भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, लोगों को ये पता है अब ये बंदा फंसता नहीं है या फंसती नहीं है, इन पर बैकफायर सारी एनर्जीज कर जाती है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी चाहते हैं। किंग ऑफ फैंड्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि आप अपना अस्तित्व भूल जाएं, आप अपने वजूद को ख़त्म कर लें, जो आप हैं वो अपना रहे हैं, कुछ और बन जाए, है ना। आपके ऊपर एक मास्क चढ़ाना चाहते हैं अपने गंदे विचारों का, जो आप है ही नहीं। आपको ऐसा दिखाना और बनाना चाहते हैं जो परमात्मा ने आपको नहीं बनाया, जो आप है ही नहीं। आपकी पर्सनालिटी को मास्क करना चाहते हैं। इस तरीके के नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द बहुत है। लेकिन जैसे कि कंप्लीशन का कार्ड है और स्टार का कार्ड बॉटम में है, आप एक स्टार सीड है, आप अपने कुल के नायक हैं, आप अपने कुल का नाम रोशन करोगे। इस तरीके के परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आप अपने कुल के विजेता बनेंगे। आप अपने कुल के ऐसे कुछ काम करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किए।
जो अपने कुल का आप नाम रोशन करेंगे, समाज में आपका बहुत मान सम्मान होगा। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी है और ये एनर्जीज़ किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेल हैं तो कोई मेल पर्सनैलिटी है आपके इर्द गिर्द ऐसी, और अगर आप फीमेल हैं तो कोई फीमेल पर्सनैलिटी ऐसी है जो आपसे बहुत हेट करती है, जेलस करती है ना। लेकिन खुल करके वो जो भी है अपने पाप बता नहीं पाती। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखती हैं आप के हेटर्स की। और अपने ही पाप के तले ऐसे लोग दब जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। इनका पाप ही इतना बुरा है, इनके जो सोच है गंदी, इनके जो गंदे कर्मास हैं वो खुद में ही इतने बैड हैं, इतने गिरे हुए हैं। देखिए, अगर किसी इंसान की मंशा ये होती ना कि हम दूसरों को रुलाकर हमारे जीवन में सुख आएगा, तो आप बहुत गलत है, बहुत गलत है। और ये इस तरीके की धारणाएं आपके विरुद्ध किसी की हैं, आपके लिए किसी की हैं कि आप रोए तब वो इंसान खुश होगा। तो फिर आप सोच सकते हैं ऐसे इंसान का भगवान क्या हश्र करेंगे। इन लोगों का ऐसा हश्र होने वाला है कि ये कहीं के भी नहीं रहेंगे सिवाय रोने के। क्योंकि भगवान ईश्वर, आपके राधे कृष्णा या आपकी माता रानी, जिनको भी आप मानते हैं, आपके भोले बाबा, जिसके भी आप भक्त हैं या जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी अपने ईष्ट को मानते हैं। देखिए, हर एक धर्म में ना एक परमात्मा होता है, हर एक देवता होता है या एक विश्वास। देखिए, एक्चुअली परमात्मा क्या है? भगवान है हमारा विश्वास। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, जब आप परमात्मा से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, जब ईश्वरीय शक्तियाँ आपका साथ दे रही होती हैं, तो बस वही विश्वास, जब आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है ना, तो बस वही परमात्मा है, वही ईश्वर ही। विश्वास का नाम ही ईश्वर है। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपको एक मन से सुकून रहता है, आप मन से बहुत शांत हो जाते हैं, एक ठहराव जब आ जाता है, जब आपका भक्ति में मन लगने लगता है। देखिए, एक तो होती है भक्ति को हम एक प्रेशराइज तरीके से करते हैं कि ठीक है कर ली, या फिर ठीक है भगवान के सामने सर झुकाना ज़रूरी होता है, सब करते हैं हमने भी कर लिया। एक तो वो लेवल होता है भक्ति का, और एक वो जब आपसे भक्ति किसी भी तरीके से छूट जाए तब आपके मन में एक बेचैनी लग जाती है कि आज मैंने मेरे परमात्मा का भजन नहीं किया, है ना। आपको अपने भगवान के नाम के बिना एक बेचैनी महसूस होती है, एक वो चीज़ होती है भक्ति। तो उस तरीके की भक्ति में यहाँ पे आपको परमात्मा ने चुना हुआ है, तभी ईश्वर आपसे बहुत था प्रेम करते हैं और ईश्वर आपके साथ है। और जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो खुद महसूस करेंगे कि जो भी इन्होंने गलत कर्मास करे हैं उनका वो खामियाजा खुद भरेंगे।